वेलकम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों का ज्योमेट्री का मेंसुरेशन चैप्टर, जिसको हम लोग क्षेत्रमिति बोलते हैं, वो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है। बच्चों, उस चैप्टर को स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने आपको उसके कुछ फॉर्मूले भी शेयर किए थे, जो मैंने आपको बोला था कि आप लोग एक फॉर्मूले समझो, लर्न करो, और उनको मैंने ऑलरेडी आपको 9th स्टैंडर्ड में डीपली मैंने उसको समझाया था। फिर उसके बाद जो है स्टूडेंट्स, उन फॉर्मूले के बाद मैंने आपको फिर भी कुछ फॉर्मूले एक्सप्लेन किए और उसके बेसिस पे 2 सम्स सिखाए थे। अब आज मैं आपको कुछ और कुछ सम्स फॉर्मूले के एप्लीकेशंस के बेसिस पे कुछ सम्स लेकर आया हूँ, जो आपको समझने में आसानी होगी। तो मैंने आपके 7.1 एक्सरसाइज 7.1 से 5th जो सम्स है उसको लिया हुआ है। ये 5th सम में क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, को देखते हैं। इफ द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड, जिसको हिंदी में घनाभ बोलते हैं, अगर किसी क्यूबॉइड का, जैसे क्यूबॉइड हो गया, अगर इसका डायमेंशन मीन्स इसका लेंथ, लंबाई 44 सेंटीमीटर, उसका ब्रेड, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर, और उसका वेट मतलब उसकी या हाइट बोलो, उसकी जो हाइट है, मोटाई जो है, उसकी ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये 3 चीज़ें दी हुई है। इट इज मेल्टेड, ये जो है क्यूबॉइड को मेल्ट कर दिया गया। मेटल का क्यूबॉइड है, उसको क्या किया, मेल्ट मतलब पिघला दिया गया। और पिघलाने के बाद एंड अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर, और इससे कोन बनाया गया, और ऐसा कोन बनाया गया जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर थी। 24 सेंटीमीटर उसकी हाइट थी। बोलता है फाइंड द रेडियस ऑफ स्पेस। तो जो कोन बना, इसको मेल्ट करने के बाद जो कोन बना, उस कोन के बेस का रेडियस कितना है। यहाँ पे मुझे आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, मुझे आर की वैल्यू मतलब उसकी त्रिज्या निकालनी है। उसका जो आधार है, आधार की मुझे त्रिज्या निकालनी है। हाइट जो है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। स्टूडेंट्स, इतना है कि अगर सेम क्यूबॉइड को मेल्ट करके मतलब पिघलाकर अगर ये कोन बनाया गया है, तो इसका ये मतलब जो इसका वॉल्यूम मतलब जो इसका घनफल रहा होगा, वही इसका भी वॉल्यूम और घनफल है, क्योंकि उतना ही सेम मैटर इसमें भी, जितना मैटर इसने लिया उतना ही मैटर इसमें भी यूज होता है। मतलब दोनों का वॉल्यूम मतलब घनफल क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मतलब घनाभ का घनफल, फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, L इंटू डी इंटू एच। L की जो वैल्यू है 44, B 12, और H कितना है, सॉरी B 21 दिया हुआ है। बाय मिस्टेकली आई हैव रिटन हियर 12, सो B इज 21 and H is 12. Now the multiplication will done. तो 21 4 जा 84, 21 4 जा 84, 84 and 8 is carried, so it will be 92, then 12, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, 12 2 जा 24, 24 and 4, that will be 28. Now 12 9 जा 108 मतलब 108, और जो 2 कैरी था डेट विल बी 110 मतलब 110। सिंस घनाभ का घनफल है मतलब वॉल्यूम है, तो सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका मतलब कि इसका पूरा वॉल्यूम इतना था, और इसी को मेल्ट करके मैंने कोन बनाया मतलब शंकु बनाया। तो जो शंकु मेरा बना है मतलब जो मेरा कोन बना है, इसका भी वॉल्यूम उतना ही रहेगा जिसका, मतलब कि देयरफॉर से बट मतलब परंतु वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। जो भी वॉल्यूम ऑफ कोन, जो कोन दिया हुआ है उसका वॉल्यूम और क्यूबॉइड का वॉल्यूम दोनों का सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना मिल गया, मतलब यहाँ पे लिखेंगे घनाभ का घनफल इज इक्वल टू शंकु का घनफल। तो स्टूडेंट्स, जो घनाभ का घनफल मतलब जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मिला है मुझे यहाँ पे 11088
और वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आप ये 3 को इधर लेकर आ जाओ तो 11088 इंटू 3। नाउ पाई की वैल्यू पुट करो 22/7। ये आर स्क्वायर, रेडियस तो मुझे निकालना है, ये त्रिज्या, और हाइट जो है, ये जो कोन है, कोन की हाइट जो है ऑलरेडी दी हुई है। कितना दिया हुआ है कोन की हाइट? यहाँ पे कोन की हाइट दी हुई है 24। अब एक काम करता हूँ, मुझे आर स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो सारे वैल्यू को इस साइड मैं ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो 7 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 22 नीचे आएगा और 24, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा आर स्क्वायर। नाउ मैं कैंसलेशन करूँगा तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, फिर 22 से इसको कैंसिल करता हूँ, 22 1 जा 21 और 22 5 जा 110। फिर उसके बाद एक नंबर के बाद दूसरा नंबर, क्योंकि 8 तो आता नहीं, डायरेक्ट 88, तो मुझे एक 0 लेना होगा, और 22 4 जा 88, तो मतलब 5 और 4 मिला। अब 8 से इसको कैंसिल करता हूँ, 5 1 जा 5 6 जा, और सॉरी 8 1 जा 8 6 जा 8 6 जा 48। अब यहाँ पे कितना बच गया? 2 and 4, 8 3 जा 24, मीन्स 63 into 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 63 और 7 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो 7 3 जा 21, 7 6 जा 7 3 जा 21 और 7 6 जा 42 एंड 2 44 आर स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, सो इट विल बिकम अंडर रूट, वर्गमूल करने पे तो 441 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 21 होगा, 21 सेंटीमीटर। तो आप फाइनल आंसर लिख सकते हो, देयरफॉर द रेडियस ऑफ द बेस इज, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज 21 सेंटीमीटर। नाउ स्टूडेंट्स, एक सम्स और लिया हुआ है, इसमें क्या है, सम्स में एक जग बना हुआ है, अब बाजू में उसके एक पॉट दिया हुआ है, कोई बर्तन है, इस जग का डायमेंशन दिया हुआ है, इसका हाइट दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है, मतलब इसकी ऊंचाई और त्रिज्या दी हुई है, और सेम जो उसके बाजू में जो पॉट रखा हुआ, बर्तन रखा हुआ, तो उस बर्तन की भी हाइट दी हुई है 10 और उसका भी रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब मुझे मतलब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, अगर ऐसा डायमेंशन वाला जग है, इससे अगर मैं कितना जग पानी इस पॉट में डालूंगा, इस बर्तन में डालूंगा कि बर्तन भर जाएगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा, इसके वॉल्यूम से इसको जो रहेगा मुझे क्या करना होगा,